स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान समेत देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने आमजन से लेकर सरकारी सिस्टम की नींद उड़ा दी है। पिछले सवा महीने की बात की जाए तो कोविड फ्री होने की राह पर आए राजस्थान में अब न सिर्फ संक्रमण तेजी से बढ़ा है बल्कि मौतें भी होने लगी है। ऐसे में प्रदेश भर में सैंपलिंग बढ़ाने और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग पर फोकस शुरू हो गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए जरा। कोरोना संक्रमण के बाद लॉन्ग कोविड साइड इफेक्ट झेल रहे लोगों की चिंता फिर से बढ़ने लगी है। इसके पीछे वजह है प्रदेश में एकाएक कोरोना केसेस में तेजी से बढ़ोतरी। जी हां, फरवरी अंत में राजस्थान में कोविड के केसेस जहां पर 10 से भी कम हो गए थे, वो अचानक बढ़कर 800 के पार पहुंच गए। बीते 4 दिनों से तो रोजाना करीब 100 से 200 केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मौतों का ग्राफ भी लगातार बढ़ने लगा है। हालांकि चिकित्सकों की माने तो इस बार कोविड के केसेस ज्यादा सिवियरिटी जैसे नहीं है, लेकिन नेगेटिव होने के बाद भी लंबे समय तक मरीजों को दिक्कतें जरूर झेलनी पड़ रही है। आपको बताते हैं अप्रैल माह में कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले। तारीख 1 अप्रैल, केसेस 21, एक व्यक्ति की मौत। 2 अप्रैल 42 केसेस, एक व्यक्ति की मौत। 3 अप्रैल 17 केसेस, मौत नहीं। 4 अप्रैल 29 केसेस, एक व्यक्ति की मौत। 5 अप्रैल 61 केसेस, मौत नहीं। 6 अप्रैल 100 केसेस, 2 लोगों की मौत। 7 अप्रैल 122 केसेस, मौत नहीं। 8 अप्रैल 137 केसेस, मौत नहीं। 9 अप्रैल 165 केसेस, एक व्यक्ति की मौत। 10 अप्रैल 197 केसेस, 3 लोगों की मौत। कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आ रहे हैं जो रेगुलरली वार्ड में एडमिट हो रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से एडमिट करना पड़ रहा है। तो अंदाजन 50 में से 5-7% के केसेस इस तरह के आ रहे हैं जिनमें उनका एक्सरे कराओ या सीटी स्कैन कराओ तो बायलेटरल न्यूमोनिया उनमें दिख रहा है। दोनों ही तरफ के लंग्स में न्यूमोनिया पाया जा रहा है। उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। कुछ % केसेस को वेंटिलेटर पर भी जाना पड़ रहा है। बट हाँ, उनके कोविड सीक्वेंसिंग या कोविड का टेस्ट कराते हैं तो कोविड की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ रही है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, जीनोम सीक्वेंस, क्योंकि जब से कोरोना आया तब से सीक्वेंस चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से नए नए वेरिएंट आते हैं, तो उन्हें डायग्नोस करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। लॉन्ग कोविड साइड इफेक्ट की बात करें तो खून के थक्के जमना, हार्ट की वर्किंग में इफेक्ट, निमोनिया की शिकायत बने रहना, आमतौर पर बुखार की शिकायत रहना, धुंधला दिखना, याददाश्त घटना, डायरिया, महिलाओं के पीरियड्स में बदलाव, हार्ट पैल्पिटेशन, यूरिन स्टोर करने वाले ब्लैडर को कंट्रोल न कर पाना शामिल है। प्रदेश में कोरोना के साथ साथ सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी के मरीज भी सामने आ रहे हैं। इन सभी बीमारियों के लक्षण एक समान होने के चलते लोग कोविड की जांच नहीं करा रहे। चिकित्सकों ने बताया कि कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लक्षणों के बावजूद उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और ऐसे मामलों में एक्सरे और सीटी स्कैन कराने पर निमोनिया की शिकायत मिल रही है। इन दोनों में जो केसेस आ रहे हैं उनमें बायलेटरल न्यूमोनिया के साथ साथ थाउजेंड्स में FDP डी डाइमर बढ़े हुए आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ब्लड की क्लोटिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। और साथ ही साथ पुराने जो कोविड के टाइम केसेस हैं उनके डी डाइमर अभी तक बढ़े हुए हैं, तो बड़े होने की वजह से हम लोग अखबार में सुनते हैं कि अचानक डेथ हो गई। तो इट मे बी ए रीज़न, कांट प्रूव कि अभी तक इस तरह की कोई रिसर्च नहीं हुई कि ये रीज़न है, बट हाँ, ये एक कारण हो सकता है। बहरहाल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। अभी कोरोना केसेस में सिवियरिटी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन कोरोना के पुराने कटु अनुभव बताते हैं कि कभी भी खतरनाक रूप धारण कर सकता है। इसलिए अब बेहद जरूरी हो गया है कि आमजन भी समझदारी दिखाए और कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर को अपनाकर संक्रमण रोकने में अहम भूमिका निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।